भाइयों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे दो मेहमान और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एक मिस्टर लालचंद मिश्रा जी और एक श्रीकांत शुक्ला जी। आज कुछ पॉइंट्स पे लेकर के हम लोगों को आज यहाँ पे डिबेट करना चाह रहे हैं और इनसे कुछ हम सवाल करना चाहते हैं कि जो आज देश विदेश पूरे वर्ल्ड जो ये सुन रहा है महाकुंभ के बारे में, आखिर महाकुंभ जो है ये विश्व में इतनी विश्वविख्यात कैसे है, और जो लोग आज इतनी भीड़ उमड़ रही है, लोग दो चार लोग जिसके सपोर्ट में खड़े होते हैं वो बोलता है कि हम मंत्री हो गए, हम ये हो गए। लेकिन आज जो करोड़ों करोड़ लोग जो गंगा मैया का जो स्नान करके अपने आप को पवित्र मान रहे हैं, पुण्य कार्यों से रहित मान रहे हैं, पाप को धो डाल रहे हैं, तो हम अपने लालचंद मिश्रा जी से ये जानना चाहेंगे कि हमारे इस महाकुंभ के संगम जो हमारे प्रयागराज में अभी चल रहा है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप महाकुंभ के बारे में कुछ प्रकाश डालें। जितेंद्र भैया नमस्कार, शुक्ला जी बैठे हैं, धर्मेंद्र भैया बैठे हैं। मैं ये आपने अच्छा प्रश्न किए महाकुंभ के बारे में। ये होता क्यों है और कब है? ये जनवरी के दूसरे सप्ताह में जी सूर्य जब मकर में प्रवेश करते हैं जी जी तो ये ऐसा योग बनता है। जी जी और ये तो हर साल का खेल है ये जी और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। जी जी साल में योग बनता है, जी जी 6 साल में अर्ध कुंभ होता है और 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। जी जी और अब की बार का जो महाकुंभ लगा है ये 144 साल के बाद लगा है। हाँ 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 ये लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो है संयोग से हम अद्भुत योग है, अद्भुत योग, अद्भुत है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये इसमें देव दानव नर गंधर्व पितर प्रेत और नरमुंड ये सब धाये धाम काम सब त्यागी, मन उरंक निर्लूटन लागी। गठरी लेकर के थैला टांग करके क्या देसी क्या विदेशी, सब परदेसी के जैसे अपने खर्चे से अपने बुलावे पे महाकुंभ में डुबकी लगा करके अपने पाप को कम करने की, धोने की तो क्या कोशिश करते हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है कि पाप धुलता है? जी उत्तर प्रदेश में ही मथुरा, जी उत्तर प्रदेश में अयोध्या, जी काशी भी एक है आपके, काशी जी और प्रयागराज जी जी कुंभ, ये सदियों से, जी हर युग से इसका बड़ा महात्म रहा। लेकिन पूर्व में कुछ सरकारें आई जी और इस इतने बड़े धार्मिक स्थल को नष्ट करना, मतलब ध्यान नहीं दिए, जी अपना तो नुकसान किए ही, जी ये देश का और उत्तर प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ। आज देखिए योगी जी कहते हैं जी कि हम अगर 8-10 करोड़ लगाए हैं जी तो हम कम से कम 40 करोड़ उससे ऊपर कमाएंगे भी। और जो विश्व पटल पे भारत का और उत्तर प्रदेश का नाम आ रहा है, ये इनके सिवा और भी सरकारें कर सकती थी। जी थोड़े से ऊंट के चक्कर में जी लापरवाही कर गए। कौन कर गए? मतलब सल्तनत सुल्तानी इसके पहले जिसके हाथों में आई भारत की, जी जी तो ये मतलब तीर्थ स्थल जो उत्तर प्रदेश में आज हम देख रहे हैं, क्या काशी, क्या मथुरा, ये नष्ट क्या, कर दिए। तो इस पे ध्यान न दे करके वहां के भविष्य के साथ आखिर ये चर्चा होने लगी उत्तर प्रदेश अति पिछड़ा। और आज देखिए, आज हमारे जब से योगी जी आए हुए हैं तब से हमारा यूपी बहुत नंबर 1 पे है। अच्छा, नंबर 1 पे है, तो एक मॉडल बन गया है, एक मॉडल बन गया है। मॉडल बन गया। और इसमें
कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जी सर, ये हमारा कहना है कि अभी जो इतने लोग आ रहे हैं, जो आंकड़ा ये किया जा रहा है कि कल मौनी अमावस्या के दिन जो है 10 करोड़ ये लोगों का स्नान हुआ, 10 करोड़ लोगों का स्नान हुआ। इसमें गवर्नमेंट की, वहां की गवर्नमेंट की कुछ रेवेन्यू भी तो जनरेट हो रही है। लोग कुछ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर रही है उसके मेंटेनेंस के लिए। क्या केवल खर्चा ही हो रहा है? कुछ यूपी गवर्नमेंट को मिल नहीं रहा है क्या? और यदि मिल रहा है तो जैसे हमारा मानना है कि उसका 1000 टाइम ज्यादा मिल रहा है। क्या इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा प्रश्न कर दिए, और मैं आपके मालूमात के लिए और जो चैनल पे इसको देखेंगे उनके लिए भी बता देता हूं कि ये करोड़ों ने गवर्नमेंट लगाया क्या और कमाएगा क्या, फायदा नुकसान। उत्तर प्रदेश का ये आयोजन बनियागिरी नहीं है सर जी, ये विश्व के पाप धोने का एक धार्मिक आस्था है हमारी। जी, इसमें हम कमाएंगे क्या और नफा नुकसान की सर, वो तो आपने 100% पूछा है तो मैं बता दूं जानकारी के लिए कि करोड़ों अरबों रुपए का रोजगार और रेवेन्यू बढ़ेगा। और बढ़ेगा, सबसे पहले आदमी कोशिश करता है सर कि भारत के नाम बढ़े, जी, उत्तर प्रदेश एक विश्व पटल पे आए। जी, तो नफा नुकसान के साथ में अगर सबसे बड़ी कोई बात है सर तो ये कि उत्तर प्रदेश एक मैनिफेस्टो में आ रहा है, और अच्छा। नफा तो ही है। और जैसे कि हमने निवेदन किया कि हम नफा नुकसान, अभी देखिए परसों जो कल मौनी अमावस्या को 29 तारीख को बहुत यानी असंख्य लोग थे, कई करोड़ लोग थे जी, कई करोड़ लोग थे जी, और उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को जितने चैनल वाले पूछ रहे थे सब बड़ा सराह रहे थे। है जी, कितनी व्यवस्था योगी इतनी व्यवस्था है की है? जगह जगह लाइट, पुल, रोड, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सत्संग, एक से एक संत, मतलब वो चीज जो साधारण संभव नहीं है। अच्छा। उस स्वर्ग दिखता है। लेकिन एक ना होने वाला घटना भी घट गया। जी, एक भी इंजरी नहीं होना था, एक भी मृत्यु नहीं होना था। उसका हमें और सरकार को, सभी मतलब जितने हिंदू और बाकी धर्म के लोग भी हैं, सबको इसका तकलीफ है। उनके परिवार को, उनकी आत्मा को ऊपर वाला शांति दे। जी, जी, सरकार मदद भी कर रही है। अच्छा। लेकिन उसका बड़ा तकलीफ है। मगर उत्तर प्रदेश का इंतजाम बहुत अलग है। क्या इंतजाम है सर। हाँ। और अब तो इससे एक सीख मिल गई, तो अब आयोजन को और चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। बस, धन्यवाद। शुक्ला साहब, यहाँ पे हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको धन्यवाद और स्वागत है। अभी आप कुंभ के बारे में कुछ हमारे माननीय व्यक्ति और कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने कुछ एक तरह से कमेंट ही किए हैं। उन्होंने कमेंट ये किया है कि क्या गंगा जी में स्नान करने से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी क्या? आपका इसके बारे में क्या बोलना है? पहली बात तो खड़गे साहब को हमारी तरफ से धन्यवाद देता हूं उन्हें इन शब्दों के लिए, क्योंकि माननीय अध्यक्ष हैं हमारे कांग्रेस के। जी, और मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, जी, मेरा भी एक सवाल है, जैसे वो सवाल जवाब करते हैं भाई, क्योंकि आपको पद मिला तो आप कर सकते हैं, हम लोग बिना पद के क्या नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको भी अधिकार है साहब। पहली बात ये बताएं कि जब गंगा नहाने से गरीबी नहीं दूर हो सकती, जी, क्या घोटाला करने से गरीबी दूर होगी क्या? अच्छा, मतलब क्या घोटाला करने से गरीबी दूर होगी? नहीं सर, ये तो नहीं होगा, लेकिन उनका कहना तो फिर क्या, आपका कहना क्या है कि उन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि घोटाला करने से ही गरीबी खत्म होगी? भाई देखिए कैसा है, गरीबी उनकी खत्म होगी ना जी, यानी कि जनता की गरीबी खत्म होगी, जिनके पैसों का आपने घोटाला किया, जिनके पैसों का आपने हनन किया। आपके ये जो दिग्गज लीडर नेता बने घूम रहे हैं, जी,
ये वही तो लोग हैं। जो जिन्होंने, अच्छा कौन कौन से घोटाले किए साहब इन लोगों ने? ये 2G घोटाला है भाई, स्टाम्प घोटाला है, खोल घोटाला भी और है। घोटाला भी है। तो आपका कहना है कि खड़गे जी के हिसाब से जो ये घोटाले हो रहे हैं उससे हमारी गरीबी खत्म होगी, यही आपका कहना है? अरे भाई वाह 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 शुक्ला जी, आपने तो बहुत बड़ा मतलब इनसे पूरे हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा, खत्म होंगे तो बहुत खत्म अच्छा, होंगे। धन्यवाद आपको। हाँ।